महोदय, मैं ये जो अभय सिंह चौटाला जी ने बात रखी थी उसके बारे में थोड़ा सा इतना कहना चाहता हूँ कि ये अब जो रास्ता बंद किया है, मेरे पास टेलीफोन आए थे, वहाँ धरना चल रहा है तलवंडी राना में, वो रास्ता एक बार खोल दिया जाए। जब तक अल्टरनेट अरेंजमेंट जो अभी बताया है दुष्यंत चौटाला ने, जब तक वो सड़क ना बने तब तक वो रास्ता चालू रखा जाए। लोग बहुत जबरदस्त समस्या है से लोग जूझ रहे हैं वहाँ। दूसरा, ये इस समय जो सब जगह विरोध कर रहे हैं सरपंच, मेरा कहना ये है कि 2 लाख की बजाय थोड़ा सा बढ़ा के वाया मीडिया निकाल के इस राड को बंद करना चाहिए, राड की बाढ़ करनी चाहिए, चाहे थोड़ा सा बढ़ाओ, उनके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करो। माहौल बहुत खराब होता जा रहा है। एक वो सरपंच का इलेक्शन लड़ा जिसने 1-2 करोड़ रुपया खर्च कर रखे है, पहले वाला दिमाग में सोच के चीजें, तो थोड़ा सा 2 करोड़ इसमें से ही निकालना है, थोड़ा सा बीच बिचारा निकालो। 2 करोड़ इसमें से निकालना, 2 करोड़ थोड़ा सा बीच बिचारा निकालो। और दूसरा ये कि ओल्ड पे, एक मिनट भाई, ओल्ड पे पेंशन जो है, इसका मुद्दा पहले कांग्रेस की हुकूमत थी, 10 साल हुकूमत रही, उस समय इन्होंने नहीं उठाया। मनमोहन सिंह जी के, सोनिया जी के, सब के उनके हाथ में ही था, लेकिन नहीं उसको ध्यान दिया। अब इनका 3 स्टेट्स में इन्होंने कर दिया लागू ओल्ड पे पेंशन। ये ऐसी आग लगी है, ये इसका मोदी जी से बात करके, क्योंकि खट्टर साहब के बस बल्कि बात तो ये है नहीं, स्टेट का मुद्दा नहीं है ये मुद्दा है सेंटर का। उनको समझा के और दोबारा ओल्ड पे पेंशन, ये जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉय की, क्योंकि हम भी सारे पेंशन लेते हैं, एमपी भी पेंशन लेते हैं, वो उनकी विचारों की ये उम्मीद है ओल्ड पे पेंशन। और कांग्रेस पार्टी क्योंकि आउट ऑफ पावर है, ये आम आदमी पार्टी वाले भी आउट ऑफ पावर, ये सब जगह लागू करेंगे। आप सरकार को मजबूर कर देंगे, हर सूरत में ये ओल्ड पे पेंशन लागू करनी पड़ेगी, इसलिए मोदी साहब से बात करके इसको लागू कराओ। दूसरा, ये अभी खट्टर साहब गए थे वहाँ करनाल में और वचन दे के आए थे, वहाँ भगवान परशुराम के नाम पे एक जलसा किया था, वहाँ उसमें प्रॉमिस किया था कि ईपीपीजी की जो पोस्टें हैं, वो पोस्टें हम अब 400 से ऊपर हैं, जो इस वक्त बेचारे जो 2015 की है, कहते हैं जाते उनका फैसला कराऊंगा, लेकिन आज तक उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, ईपीपीजी की तरफ। और मेरा कहना ये है, अब इस वक्त का जो माहौल है, सब जगह रिजर्वेशन है, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, जैसा भी चल रहा है, लेकिन 10% दोबारा ईबीपीजी की और 10% जाट समेत जो 4 जातियां उनकी 20% जरूर लागू करो। और 30% बहुत है जनरल के, जब सारे सोचा रिजर्व हो गया तो फिर ये इसका क्या, ईडब्ल्यूएस से कोई लाभ नहीं हो रहा किसी को भी। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, संस्कृत के साथ बड़ा भेदभाव किया जा रहा है। मैं कई बार आवाज उठा चुका हूं, अभी तक कोई बहुत मुद्दत बीत की, कोई संस्कृत की पोस्ट एडवर्टाइज नहीं हुई, ना ही कोई संस्कृत के लेक्चर्स की प्रमोशन हुई, उस तरफ ध्यान दिया जाए। एमपीएसडब्ल्यू की भी पोस्टें कई साल से निकली नहीं, उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। दूसरा, 11 साल हो गए, 11 साल से लगे हुए थे आईटीआई में इंस्ट्रक्टर, उनके साथ बेचारों के उनकी नौकरी खत्म। अब जो भी परमानेंट आता है उनको निकाल देते हैं, उनको ना निकाला जाए। 11 साल बहुत होती, कहाँ जाएंगे बेचारे, बूढ़ा हो जाता है आदमी। अरे एक बुढ़ा साहब लगा गए थे एक वक्त, आज उस बात को 20 साल बीत गए लगभग। वो बेचारे यूं के कत्ते पड़े पब्लिक हेल्थ में। कायदा तो था हुड्डा साहब कर जाते, लेकिन खट्टर साहब को तो आते करना चाहिए था, बहुत साल बीत